Children, today we will start with coalition government. अब हमने पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज कर ली हैं, ओके। अब हम करेंगे कोएलिशन गवर्नमेंट के बारे में। इन डेमोक्रेसी द पार्टी विच गेट्स द मेजॉरिटी सीट्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट। अब हमें पता है कि जिस पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ सीट्स मिल जाती हैं वो ही गवर्नमेंट फॉर्म करती है। बट समटाइम्स नो सिंगल पार्टी सिक्योर्स द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स। बट कई बार कोई भी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी ऑफ सीट्स को सिक्योर नहीं कर पाती है। व्हेन दिस हैपन्स सम पार्टीज मे गेट टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। और जब ऐसा होता है तब कई पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ जाती हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, while the others function as the opposition in parliament। और जो बची कुची होती हैं, जो साथ में नहीं आई होती हैं, वो ऑपोजिशन की तरह काम करती हैं पार्लियामेंट में। Such a government is called a coalition government. So when a party is not able to secure majority of seats, some parties get together and form the government while the others act as opposition. Such a government is called a coalition government. कोएलिशन का मतलब ही कंबाइन होता है, ओके, एज इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज। जनरली अ मेजर पार्टी लीड्स द कोएलिशन। जनरली तो यही होता है कि जो मेजर पार्टी होती है वही कोएलिशन को लीड करती है। बिफोर ज्वाइनिंग द कोएलिशन द पार्टीज होल्ड डिस्कशंस अमंग देमसेल्व्स एंड अग्री अपॉन अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। तो कोएलिशन गवर्नमेंट को ज्वाइन करने से पहले जो भी पार्टीज़ होती है वो एक डिस्कशन लेती हैं अपने ही आप में, मतलब जो पार्टीज़ कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करेंगी, और उसमें वो लोग अग्री करते हैं एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर, कि मतलब ये जो प्रोग्राम है वो सब अग्री करे ही करें, इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। इट फंक्शंस एज अ ब्रॉड आउटलाइन फॉर द पॉलिसीज ऑफ द न्यू गवर्नमेंट। और ये एक एक्ट करता है एक आउटलाइन पॉलिसीज़ के लिए फॉर द न्यू गवर्नमेंट। तो एक जब आप कर दोगे कि एक कॉमन चीज़ है जो सबको फॉलो करनी ही करनी है, मतलब इसके दायरे में तो सबको आना ही आना है। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की ना सहमति खाती हों, पर इतनी ये जो इसके अंदर पॉलिसीज़ आएंगी वो तो सबको अग्री करना ही पड़ेगा। तो ये एक एक्ट करता है एक आउटलाइन की तरह कि ये पॉलिसीज़ होनी ही चाहिए न्यू गवर्नमेंट की। अ कोएलिशन में कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ पार्टीज़ और अलाइज। अब एक कोएलिशन गवर्नमेंट में एनी नंबर ऑफ पार्टीज़ और अलाइज ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ 10 आनी चाहिए या 12 या 2, ऐसा नहीं है। जितनी मर्जी पॉलिटिकल पार्टीज़ कोएलिशन गवर्नमेंट में ज्वाइन कर सकती हैं। For instance, the coalition government formed after general elections in 1999 had 24 parties as allies at one time. एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है 1999 के जनरल इलेक्शंस का, जिसमें 24 पार्टीज़ बनी थी एज अलाइज एक टाइम पर। चिल्ड्रन, अगर आप लोग को अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो को पॉज करो और तुरंत डाउट ग्रुप में पूछ लो, ओके। आप अपना डाउट ग्रुप पे डाल दो एंड आई विल आंसर दैट। नाउ कोएलिशंस में ऑल्सो बी फॉर्म्ड बिफोर द इलेक्शंस। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो कोएलिशंस बने वो आफ्टर द इलेक्शंस ही बने, वो बिफोर द इलेक्शंस भी बन सकते हैं। Sometimes parties may form alliances before the elections and fight the elections together। कई बार पार्टीज साथ में alliances फॉर्म करती हैं और elections भी लड़ती हैं, और with together मतलब sometimes party forms alliances before the elections और साथ में election campaign वगैरह करती हैं। Whichever group secures a majority forms the government with the participation of coalition partners। अब कोई भी ग्रुप जो मेजॉरिटी सिक्योर करता है वो वही फॉर्म करता है गवर्नमेंट
with the participation of coalition partners। मतलब जिसने मैक्सिमम कोएलिशन गवर्नमेंट में जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट सिक्योर करे या सीट सिक्योर करी वही हेड बनेगा उस कोएलिशन गवर्नमेंट का, बाकी सारे पार्टनर्स के साथ। A coalition government might also be created in rare situations of severe national crisis like during a war। अब कोएलिशन गवर्नमेंट तब भी क्रिएट करी जा सकती है रेयर सिचुएशंस में ऑफ नेशनल क्राइसिस, मतलब अगर नेशन पे कोई क्राइसिस आएगा जो बहुत रेयर होता है लाइक अ वॉर, तब भी एक कोएलिशन गवर्नमेंट क्रिएट करी जा सकती है। इन दिस केस इट यूजुअली इज़ एन ऑल पार्टी कोएलिशन, और इस केस में यूजुअली ऑल पार्टी कोएलिशन होता है जिसमें सारी पार्टीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। इट इज़ मेंट प्राइमरली टू स्ट्रेंथन इंटरनल यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड टू हेल्प द गवर्नमेंट हैंडल द क्राइसिस मोर इफेक्टिवली। अब इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो सब गवर्नमेंट फॉर्म कर जाती हैं, मतलब सब एक कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर जाती हैं जिससे जो यूनिटी है कंट्री की वो मेंटेन्ड रहे और कोई भी इंटरनल क्राइसिस ना हो, ठीक है। और जो एक्सटर्नल क्राइसिस है दैट इज़ ऑफ वॉर, लाइक वॉर, वो ज़्यादा अच्छे से गवर्नमेंट हैंडल कर सके। Further, a cabinet can be formed even when a coalition does not have enough members in the parliament। अब एक कैबिनेट भी फॉर्म हो सकता है कोएलिशन में जब उसके पास ज़्यादा मेंबर्स नहीं है पार्लियामेंट में। हाउ इट इज़ पॉसिबल विद आउटसाइड सपोर्ट फ्रॉम पार्टीज़ विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ द रूलिंग कोएलिशन, मतलब जो रूलिंग कोएलिशन का हिस्सा नहीं है उसमें उसके मेंबर्स आ जाएं टू फॉर्म अ कैबिनेट, ओके। हाउएवर सच माइनॉरिटी कोएलिशन कैबिनेट्स मे प्रूव टू बी वेरी वीक। अब ऐसे जो कोएलिशन कैबिनेट्स बनेंगे वो बहुत वीक भी बन सकते हैं क्योंकि उनके पास खुद की कोई मेजॉरिटी तो होएगी ही नहीं, क्योंकि वो तो उनसे बने हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो रूलिंग का हिस्सा नहीं है, रूलिंग कोएलिशन का हिस्सा नहीं है। In comparison, cabinets of a majority coalition are more stable and continue longer in office। और अगर इनको कंपेयर करा जाए रूलिंग उसके कैबिनेट से, रूलिंग गवर्नमेंट के, रूलिंग पार्टी के कैबिनेट से, तो वो ज़्यादा स्टेबल है और ज़्यादा लंबे समय तक अपने ऑफिस में रहती हैं, ओके। So children, we will do till here only. We have completed the whole coalition government वाला thing. Now we will start political parties in the next video.